कुत्रम पुरिंदावन सीरीज सोनी लिव पर अवेलेबल है। ये एक मस्ट वॉच सीरीज है। रीसेंट तमिल से निकली हुई सबसे बेस्ट थ्रिलर सीरीज में से एक। प्लॉट कुछ ऐसा है, एक फेस्टिवल के दौरान एक छोटी सी लड़की गायब हो जाती है और वो छोटी लड़की का घर भास्करन के घर के बिल्कुल पास होता है। भास्करन अपनी रिटायरमेंट के करीब है और उसके ग्रैंडसन को भी कुछ हेल्थ इश्यूज हैं। बस इस मिसिंग गर्ल केस और हेल्थ इश्यूज के बीच क्या कनेक्शन है, पूरी स्टोरी इसी मिस्ट्री पर डिपेंड करती है। भास्करन की एक्टिंग लिटरली नेक्स्ट लेवल है। उसकी इमोशनल सीन्स, डायलॉग्स सब इतने पावरफुल हैं कि हम ऑडियंस भी पूरी तरह फील कर लेते हैं। बाकी एक्टर्स ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दिए हैं। हाँ, फर्स्ट एपिसोड थोड़ा स्लो लगता है, बट वहीं से ओरिजिनल स्टोरी शुरू होती है। उसके बाद सीरीज पूरा टाइम थ्रिलिंग ही रहती है। हर एपिसोड सस्पेंस क्रिएट करता है और हमें लास्ट 5 मिनट्स तक भी अंदाजा नहीं लगता कि छोटी लड़की के साथ एक्चुअली क्या हुआ। और लास्ट में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, टोटली अनएक्सपेक्टेड। छोटी लड़की की मम्मी का एक फ्लैशबैक भी है, लेकिन वो मैं स्पॉइल नहीं करूंगी, वो सीरीज में देखना ही बनता है। ओवरऑल ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर सीरीज है। बिल्कुल देखना, वर्थ एवरी मिनट। अगली फिल्म है स्टीफन। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। ये एक माइंड बेंडिंग कंफ्यूजिंग थ्रिलर मूवी है। पूरी फिल्म में हमें लास्ट तक समझ ही नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ। ये रेगुलर साइको थ्रिलर नहीं, ये एक अलग लेवल की मूवी है। इसमें रियल लाइफ साइको बिहेवियर कैसे होता है वो इतना क्लियरली दिखाया गया है कि आपको हर सीन डिस्टर्ब भी करेगा और क्यूरियोसिटी भी बढ़ाएगा। मूवी में कुछ मर्डर्स होते रहते हैं और एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर स्टीफन खुद पुलिस स्टेशन आकर बोलता है, ये मर्डर्स मैंने किए। वहां सब लिटरली शॉक हो जाते हैं। कोर्ट में ले जाया जाता है और जज ऑर्डर देता है कि स्टीफन की मेंटल कंडीशन टेस्ट की जाए। इसलिए पुलिस एक साइकोलॉजिस्ट यानी मेंटल इलनेस स्पेशलिस्ट की मदद लेती है। डॉक्टर उस पर कई टेस्ट्स करते हैं, पर्सनालिटी असेसमेंट, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, रियलिटी ओरिएंटेशन टेस्ट और बिहेवियर एनालिसिस, ताकि ये पता चले कि स्टीफन सच में किलर है या उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। मूवी में स्टीफन अपनी 2-3 अलग स्टोरीज बताता है, पर हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि कौन सी स्टोरी रियल है और कौन सी इमेजिनेशन। यही चीज़ फिल्म को एकदम डिफरेंट साइको थ्रिलर बनाती है। इससे ज़्यादा मैं कुछ रिवील नहीं कर सकती और हमें लास्ट में पता चलता है कि क्या सच था और स्टीफन का इंटेलिजेंस लेवल भी समझ आता है। द लास्ट बस सीन इज लिटरली नेक्स्ट लेवल। आप मूवी खुद देखना। और हाँ, इसका सेकंड पार्ट भी है। उसमें फाइनली हमें पता चलता है कि स्टीफन ने मर्डर क्यों किया और उन लड़कियों का डेड बॉडी कहाँ छुपाया था। ये सब नेक्स्ट पार्ट में रिवील होता है। चलो नेक्स्ट फिल्म पर बढ़ते हैं। डाइज इरे मूवी अब जियो प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग है और सच बोलूं, अगर तुम हॉरर थ्रिलर पसंद करते हो, ये फिल्म बिल्कुल अलग लेवल का सस्पेंस राइड है। और हाँ, ये एक स्लो बर्न मूवी है। स्टोरी शुरू होती है एक अमीर आर्किटेक्ट रोहन से। लग्जूरियस जिंदगी, कंफर्ट, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर उसकी लाइफ पलट जाती है जब उसकी एक्स क्लासमेट कनी का सुसाइड हो जाता है। रोहन कंडोलेंस देने के लिए उसका घर जाता है और वहीं से शुरू हो जाती है हॉरर जर्नी। उसके घर में पहली बार ऐसे स्ट्रेंज इंसिडेंट्स होने लगते हैं, चिलंका की झंकार, इनविजिबल हाथ और ऐसे स्पूकी मोमेंट्स जो नॉर्मल नहीं लगते। तब रोहन मिलता है मधु पॉटी से, जो एक ट्रेडिशनल एग्जॉसिस्ट लिनिएज का है। मधु डिसाइड करता है कि सच जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, पर जो रेवलेशंस मिलती हैं वो सब कंफ्यूज कर देने वाली, क्योंकि लगता है कोई असली घोस्ट नहीं बल्कि गिल्ट, पास्ट मिस्टेक्स, ऑब्सेशन और इंसान का साइकी ही हॉरर बन गया है। मूवी नॉर्मल हॉरर नहीं है, साइकोलॉजिकल हॉरर है। सुपरनैचुरल भी है, पर सत्ता है उस गिल्ट का, उस रिग्रेट का जो इंसान के अंदर छुप जाता है। अगर तुम रेडी हो इंटेंस माइंड गेम के लिए, अगर हॉरर मूवी से ज्यादा मेंटल हॉरर चाहते हो, तो डाइज इरे परफेक्ट है। लेकिन याद रखना, ये फिल्म आपको सिर्फ डराती नहीं, वो आपके दिमाग को हिलाती है। तो टेंशन टाइट करो, लाइट्स बंद करो और शुरू करो ये राइड। अगर तुम थ्रिलर क्राइम पसंद करते हो, ये फिल्म आपके लिए ही है। स्टोरी पुलिस स्टेशन से शुरू होती है, जहां 2 ऑफिसर्स हैं, सीआई जयशंकर और एसआई कार्तिक। दोनों का काम करने का स्टाइल अलग, ईगो क्लैश भी है और डिपार्टमेंट के अंदर पॉलिटिक्स भी चलती रहती है। एक दिन एक औरत की बॉडी मिलती है और शॉकिंगली वो बॉडी जयशंकर के घर के अंदर मिलती है। सबको शक होता है कि जयशंकर ने कुछ किया है, कुछ ना कुछ वो जरूर छुपा रहा है। इसी वजह से पूरा स्टेशन प्रेशर में आ जाता है।
इन्वेस्टिगेशन एसआई कार्थिक को हैंडल करनी पड़ती है और यहीं से मूवी का असली ड्रामा शुरू होता है। एक तरफ मर्डर मिस्ट्री, दूसरी तरफ ऑफिसर्स के बीच की राइवलरी और तीसरी तरफ डिपार्टमेंट का ईगो गेम। सब कुछ मिक्स होकर मूवी को इंटरेस्टिंग बनाता है। क्लूज मिलते रहते हैं, पर हर क्लू के बाद डाउट और बढ़ जाता है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, कौन किसको फ्रेम कर रहा है, ये सब लास्ट तक क्लियर नहीं होता। पूरा फिल्म टेंशन, कंफ्यूजन और स्लो बर्न इन्वेस्टिगेशन से फिल्ड है। अगर तुमको पुलिस ड्रामाज, डिपार्टमेंट पॉलिटिक्स और ट्विस्ट वाली मिस्ट्री पसंद है, थलवन एक बार जरूर देखना। नेक्स्ट फिल्म है 11। मूवी अब प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग है। अगर तुम थ्रिलर्स पसंद करते हो, ये फिल्म तुम्हारे लिए ही है। स्टोरी स्टार्ट होती है एकदम डार्क से, एक सस्पेंस फिल्ड नाइट जब एक डेड बॉडी जलती हुए स्ट्रीट पे मिलती है। बस वहीं से शुरू होता है सीरियल मर्डर्स का सिलसिला और पता चलता है कि टारगेट हमेशा ट्विन्स होते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट होता है एक टफ कॉप एसीपी अरविंद, जो लीड एक्टर नवीन चंद्रा है, जिसके पास रिकॉर्ड है टफ केसेस सॉल्व करने का। उसको ये केस मिलता है ट्विन्स के मर्डर्स का, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, पूरा केस एक दूसरे एंगल को दिखाने लगता है। फिल्म में एक ट्विस्ट है। स्टोरी में स्कूल का कनेक्शन आता है जहां ट्विन्स पढ़ते थे, और बैक स्टोरी ऐसे रिवील होती है कि जब पता चलता है असली रीजन पीछे, तब गूज़बम्स आते हैं यार। फर्स्ट 15-20 मिनट्स थोड़े स्लो फील होंगे, इन्वेस्टिगेशन स्लो स्टार्ट होगी, बट जैसे ही पहला क्लू मिलता है, मूवी पकड़ लेती है। और बाद में जो सीक्वेंस आता है, ट्विस्ट्स, बिट्रेयल, आइडेंटिटी क्राइसिस, सब मिक्स हो जाते हैं। क्लाइमैक्स जो लिखा है उसमें, वो सिंपल थ्रिलर नहीं, एक साइकोलॉजिकल माइंड गेम है। जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मिल सकता है, और जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो भी मिल सकता है। अगर तुमको क्राइम थ्रिलर्स पसंद है जिसमें सस्पेंस हो, पूरा टेंशन हो और हर इंसान शेडी लगे, 11 एक बार जरूर देखना। लेकिन हाँ, अपना दिमाग ठीक से जोड़ो, क्योंकि मूवी तुम्हारे दिमाग के साथ खेलती है। अगली फिल्म आती है रेखा चित्रम। ये मूवी प्योर 80s वाइब वाली फिल्म है, गुड मूड, सिंपल, रेट्रो फील के साथ। मूवी में ट्विस्ट टर्न ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहानी का फॉर्मेट ही अलग और इंटरेस्टिंग है। स्टोरी स्टार्ट होती है एक आदमी से जो अपने फ़ोन में लाइव रिकॉर्डिंग चालू करके बोलता है, हमने यहीं 40 साल पहले एक डेड बॉडी को छुपाया था। और ये सब बोलते बोलते वो बंदा लाइव वीडियो में ही शूट हो जाता है और वहीं पर मर जाता है। आप सोचोगे ट्विस्ट बाद में आएगा, पर नहीं, मूवी स्टार्टिंग में ही सब रिवील कर देते हैं। इसी वजह से मूवी का फन अलग है। अब पुलिस के पास फ्रेश केस आ जाता है। ये आदमी कौन था, उसने किसको मारा था, 40 साल पहले क्या हुआ था, और अब क्यों कन्फेस करके खुद को मार लिया। इसी इन्वेस्टिगेशन पर मूवी डिपेंड होती है। मूवी में 80s का फ्लैशबैक और प्रेजेंट टाइम पैरेलल चलता है। दोनों ट्रैक्स कैसे जुड़ते हैं, ये देखना ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। फ्लैशबैक सीन्स, सेट डिज़ाइन और बैकग्राउंड म्यूजिक प्योर 80s एरा की फील को बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर करते हैं। बिल्कुल ओल्ड स्कूल सिनेमा की वजह याद आ जाती है। और हाँ, मूवी में एक छोटा कैमियो भी है, वो आप खुद देखना, मैं नहीं बताऊंगी। बस यही है रेखा चित्रम की कहानी। सिंपल स्टोरी, रेट्रो मोड और एक स्लो स्टेडी इन्वेस्टिगेशन वाला फ्लो। नेक्स्ट फिल्म आती है अन्वेषिपिन कंडेतुम। अब नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीमिंग है। अगर तुम क्राइम थ्रिलर्स पसंद करते हो, ये फिल्म तुम्हारे लिए ही है। हीरो है टोविनो थॉमस, एसआई आनंद नारायणन। मूवी में 2 मेजर केसेस हैं। पहला केस मिसिंग पर्सन्स का और सेकंड केस एक ओल्ड अनसॉल्व्ड मर्डर का। पहला केस थोड़ा स्लो स्टार्ट होता है, पर जैसा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, सेकंड हाफ फुल थ्रिलर मोड में आ जाता है। स्टोरी 90s बैकग्राउंड में सेट है, मतलब फोन्स, सीसीटीवी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं। क्लूज ढूंढना बहुत मुश्किल। सब कुछ प्योर इन्वेस्टिगेशन, लोगों से बातचीत और ग्राउंड लेवल सर्चिंग पे डिपेंड है। हीरो आनंद एक ऑनेस्ट कॉप है। लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर वो केस को छोड़ता नहीं। टीम के साथ मिलकर वो पुराने मर्डर का सच ढूंढने की कोशिश करता है। मूवी का मूड स्लो बर्न है। फ्लैशबैक्स के साथ 90s का पूरा फील आता है, और जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, टेंशन, कंफ्यूजन और सस्पेंस बढ़ता ही जाता है। कौन किलर है, 6 साल पुराने मर्डर का असली रीजन क्या था, और सेकंड केस से इसका लिंक क्या है, ये सब जानने के लिए मूवी देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट फिल्म आती है पोर्थोजिल मूवी।
अब सोनी लिव पर स्ट्रीमिंग हो रही है और ऑनेस्टली ये मेरी भी एक फेवरेट मूवीज में से है। इसकी राइटिंग, स्क्रीन प्ले, कैमरा वर्क सब बिल्कुल मस्त लेवल का है। मूवी देखते वक्त आप ऑटोमेटिकली स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्पेशली नाइट टाइम में देखोगे तो अलग ही फील देता है। स्टोरी कुछ ऐसी है। एक साइकोपैथ बंदा रैंडमली कुछ लड़कियों को हैंड्स एंड लेग्स टाई करके ब्रूटल तरीके से मर्डर करता है। कौन है वो, क्यों मार रहा है, इस पैटर्न के पीछे क्या लॉजिक है, यही सब जानने के लिए दो पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन में उतरते हैं, जिनमें से एक सीनियर ऑफिसर भी होता है। कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने, पर इस मूवी का प्रेजेंटेशन, सिनेमेटोग्राफी और इन्वेस्टिगेशन का स्टाइल इतना यूनिक है कि आपको पूरा एक नया फील देता है। किलर को पकड़ने के लिए पुलिस उसी पाथ, उसी माइंडसेट, उसी डार्क एंगल में घुस जाती है जहां से किलर का थॉट प्रोसेस शुरू होता है। ये पार्ट मूवी को नेक्स्ट लेवल बना देता है। मूवी को रिलीज हुए 2 साल हो गए, पर अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो सीरियसली जल्दी देख लो, वरना आप एक बहुत अच्छी सॉलिड इन्वेस्टिगेशन मूवी मिस कर दोगे। किलर सिर्फ लड़कियों को ही क्यों मार रहा है, सेम मेथड क्यों यूज करता है और क्या रीजन छुपा हुआ है उसके पास्ट में, ये सब जानने के लिए मूवी देखना ही पड़ेगा। सो गाइज, ये थी हमारी 8 बेस्ट साउथ इंडियन की मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। बाय।